मूवी के शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। फिर हमें फिलीपींस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो दूसरे मरे हुए सोल्जर्स को खा रहा था। फिर अगले सीन में हम फिलीपींस की एक फैमिली को देखते हैं। यहीं पर हम टाला नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इस फैमिली में टाला की मॉम डैड के अलावा उसका एक भाई हैन भी है। इनके हालात भी इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी इनके घर पर एक जापानी आदमी आकर के टाला के डैड से कहता है कि टाला ने जापानी आर्मी का गोल्ड चुराया है, लेकिन टाला के डैड इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं। अब ये जापानी आदमी जाते हुए इनको धमकी देता है कि अगर 2 दिन के अंदर तुमने वो गोल्ड वापस नहीं किया तो तुम सबको नासा के रॉकेट में बैठा कर के दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। अब वो आदमी तो धमकी देकर के जा चुका था, पर टाला के डैड तो उसी आदमी का काम तमाम करने के बारे में सोच रहे थे। अब इस आदमी को मारने की प्लानिंग के बारे में टाला को भी पता चल जाता है। अब टाला के डैड जाने से पहले उससे कहते हैं कि मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और टाला के डैड अभी तक वापस नहीं लौटे थे। टाला की मॉम की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, इसीलिए उनकी मेड उन्हें एक बेड पर लेटा देती है। अब इसी टेंशन में टाला के मुंह से ये बात निकल जाती है कि शायद डैड मर गए होंगे। ये बात सुनकर के उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तब टाला भी उठकर के अपने रूम में आ जाती है। फिर अचानक से टाला उठकर के ये फैसला करती है कि वो जंगल में अपने डैड को ढूंढने के लिए जाएगी। अब इस काम में उसका भाई हैन भी उसका साथ देने का फैसला करता है। अब ये दोनों जाने से पहले अपने डैड की गन को भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब ये उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक प्लेट में कैनी रखी हुई थी। अब टाला बगैर कुछ सोचे समझे उस कैनी को उठा करके खा लेती है, क्योंकि उसने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था। फिर ये झोपड़ी में बने हुए एक रूम के अंदर जाती है। तभी वहाँ पर ये एक लाश को देखती है जिसमें बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे, जिसे देख कर के ये बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये दोनों भाई बहन यहाँ से निकल कर के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टाला के भाई को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वहीं टाला को उसके डैड नजर आ गए थे। अब टाला जैसे ही पीछे मुड़ कर के देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका भाई हैन गायब हो चुका था। तभी हम टाला के भाई को देखते हैं जो उस अजीब सी आवाज को फॉलो करते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गया था। वहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। ये सभी लोग जंग में मारे गए थे, जिन्हें देख कर के टाला के भाई की भी फटने लग जाती है। अब ये भाग कर के वापस टाला की तरफ चल पड़ता है। उधर टाला अपने भाई को ढूंढते हुए एक चर्च के अंदर पहुंच गई थी। तभी टाला के सामने अचानक से एक परी आती है। वो उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम इस चर्च में आ पाई हो। फिर वो टाला को बताती है कि तुम्हारा भाई वापस घर जा चुका है और तुम्हारे डैड भी सही सलामत है। अब वो टाला से ख्वाहिश करती है ताकि वो उसे पूरा कर सके, पर टाला डर के मारे उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब टाला घर जाकर के अपनी मॉम से कहती है कि मैं डैड को नहीं ढूंढ पाई। तभी हम उस परी को देखते हैं जो फिर से टाला से मिलती है। वो टाला से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे डैड इस वक्त कहाँ है। वो परी टाला को बताती है कि तुम्हारे डैड उस जापानी आदमी को मारने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि वो अपने दुश्मनों से यानी अमेरिका से मदद मांगने के लिए गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे डैड गद्दार हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम बीमार है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये कहकर के वो टाला को एक झाड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम टाला के भाई को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था। वो टाला को बताता है कि मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है जिसमें हम लोग भी जंग में मारे जाएंगे। ये सुनकर के टाला अपने भाई को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि हमारी मदद फेरी करेगी। यहाँ पर टाला अपने भाई को फेरी के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी हम उसी जापानी आदमी को देखते हैं जो टाला के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वहीं घर के अंदर टाला की मॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। टाला को लगने लगा था कि शायद ये अभी ही मर जाएगी। अब टाला फेरी की बात को मानते हुए उसका दिया हुआ बैग अपनी मॉम के मुंह पर छोड़ देती है। वो बैग उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। फिर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि टाला की मॉम एकदम नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कभी बीमार ही नहीं हुई थी। अपनी मॉम को बिल्कुल ठीक देखकर के उसके दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर टाला अपनी मॉम को भी फेरी के बारे में सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही रात होती है टाला की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी कमर में कोई चीज ऐसी नजर आ रही थी जैसे फेरी का दिया हुआ बैग उसकी कमर के अंदर से बाहर आ चुका था। फिर जब सुबह होती है तो टाला अपनी मॉम को देखती है जो अपने हाथ को अजीब तरीके से काट रही थी। इस चीज को देख कर के वो बहुत ज्यादा डर
जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो अपनी मोम को उठाती है और उसके बेड पर सुला देती है। तभी अचानक से टाला की मोम की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी की सारी नसें उभर कर के बाहर आ चुकी थी, साथ ही उसकी जुबान भी लंबी होकर एक जानवर की तरह बाहर आ जाती है। उसे देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। ये देख कर के उसकी मेड भी डर जाती है और फौरन उसके रूम को लॉक करके उस चाबी को बाइबल में रख देती है। फिर हम टाला को देखते हैं जो एक बास्केट लेकर के जंगल में पहुंचती है। दरअसल वो खाने के लिए आई थी। अब फेरी उसके सामने एक बहुत बड़ा खाने का टेबल सजा देती है। फिर वो टाला से कहती है कि तुम जितना खाना लेना चाहो ले सकती हो। अब टाला इतना बेहतरीन और अच्छा खाना देख कर के उस पर टूट पड़ती है और बहुत सारा खाना अपनी बास्केट में भर लेती है। फिर जब वो घर जाती है तो उसका भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मोम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब हरकतें कर रही है और ये सब कुछ उसी फेरी की वजह से हो रहा है। अब गुस्से में आकर के टाला अपने भाई को एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसका भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था। फिर जब रात होती है तो अचानक से टाला के रूम का दरवाजा खुलता है और उसे बाहर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो उसे अपनी मोम दिखती है जिसकी आंखें भयानक और काली हो चुकी थी। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। अब टाला अपनी मोम को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसे अपने डॉग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो थोड़ा आगे जाकर के देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी मोम उसी के डॉग को खा रही थी। ये देख कर के टाला को पता चल चुका था कि अब उसकी मोम इंसान नहीं रही बल्कि इंसानों और जानवरों को खाने वाली एक डायन बन चुकी है। अब टाला भाग कर के अपने घर में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी आवाज को सुनकर के उसका भाई और मेड भी उसके रूम में आ चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद जब ये दरवाजा खोल कर के देखते हैं तो उसकी मोम बेहोश पड़ी हुई थी और साथ में एक परिंदा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इसकी मोम ने उस परिंदे को भी खाने की कोशिश की थी। फिर ये अपनी मोम को ले जाकर के उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब ये दोनों भाई बहन डर के मारे एक जगह पर उदास बैठे हुए थे। टाला का भाई भी रो रहा था। तब टाला उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है कि तू रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी हम टाला के घर के बाहर फेरी को देखते हैं जो उसकी मोम के शिकार किए हुए परिंदे को खा रही थी। इस चीज को देख कर के हमें पता चलता है कि वो भी एक खतरनाक डायन है। अब फेरी घर के अंदर आ जाती है। तब टाला उसे कहती है कि यहाँ से चली जा, तू बहुत बुरी है, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तब फेरी कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है और इसी वजह से मैंने तुम्हारी मोम को एक खतरनाक डायन बना दिया है। अब वो जिंदा तो रहेगी लेकिन एक भयानक चुड़ैल बनकर। ये सुनकर के टाला फेरी पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन तभी अचानक से फेरी गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाला जब अपने बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर वो अपनी मेड और जापानी आदमी को देखती है जो बेसमेंट में गोल्ड को ढूंढ रहे थे। अब टाला को देखते ही वो जापानी आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे उस गोल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन टाला को तो गोल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी हम हैन को देखते हैं जो अपनी बहन को बचाने के लिए गन लेकर के आ जाता है। अब इससे पहले कि वो गोली चलाता तभी वो जापानी आदमी टाला के भाई को ही शूट कर देता है। अपने भाई के बहते हुए खून को देख कर के टाला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने मोम के रूम की चाबी उस जापानी आदमी को देते हुए कहती है कि गोल्ड उस रूम में रखा हुआ है, जाकर के ले लो, क्योंकि टाला ये बात जानती थी कि उसकी मोम एक डायन बन चुकी है। अब ये आदमी उस रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर टाला की मेड उसे बताती है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे आदमी नहीं थे, वो एक गद्दार थे और हमारे दुश्मन अमेरिका से मिले हुए थे, उन्हीं की वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तब टाला कोई भी जवाब नहीं देती और वो मेड यहाँ से चली जाती है। अब टाला अपने भाई के हाथ में से वो गन लेती है और इनके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी तभी उसे उस जापानी आदमी की चीखने की आवाजें सुनाई देती है और वो दूर से ही उस कमरे की तरफ गोली चला देती है, लेकिन वो गोली जापानी आदमी को लगने की बजाय उसकी मेड को लग जाती है। ये देख कर के उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो बाथरूम में जाती है तो चारों तरफ उसे खून ही खून दिखाई देता है। तभी वो देखती है कि उसकी मोम उस जापानी आदमी को एक जंगली जानवर की तरह चीर फाड़ करके खा रही थी। अपनी मोम को इस तरह से देख कर के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो वापस अपने भाई के पास पहुंचती है और उसे बचाने के लिए उठा करके वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब टाला भाग करके वापस उसी चर्च में जाती है जहाँ पर उसने पहली बार उस फेरी को देखा था। वो फेरी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अब ये सब कुछ बंद कर दो। तब फेरी उसे गोल्डन मैंगो खाने के लिए देती है, लेकिन टाला उसे खाने से मना कर देती है। तब फेरी जोर से चिल्लाते हुए अपने असली रूप में आती है। यहाँ पर हम पहली बार उसका भयानक बूढ़ा और डरावना चेहरा देखते हैं। ये देख कर के टाला बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग कर के जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तो वहाँ पर उसे उसके भाई की लाश भी नहीं मिलती, सिर्फ उसका कटा हुआ सर पड़ा हुआ
था। वो समझ चुकी थी कि उसकी मोम उसके भाई को भी खा गई है। अब टाला की मोम जैसे ही टाला को देखती है वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तब टाला भाग कर के अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। अब बाहर से उसकी मोम चिल्लाते हुए जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो कैसे भी करके टाला को खाना चाहती थी। तभी अचानक से सब कुछ शांत और खामोश हो जाता है। ये देख कर के टाला अपने रूम के दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि उसकी मोम सामने ही जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। उसकी कमर की स्कीन में से वो बैग निकल कर के उड़ चुका था। उधर जंगल में हम फेरी को देखते हैं जो भयानक शक्ल में जोर जोर से हंस रही थी। इधर टाला की मोम अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फेरी वापस टाला के पास आती है और उसे वो गोल्डन मैंगो खाने के लिए कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि इसको खाने के बाद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। टाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस गोल्डन मैंगो को खाए कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो हम टाला के डैड को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ घर वापस आ चुके थे। घर आने पर उन्हें अपनी वाइफ और बेटा मरा हुआ मिलते हैं जिससे वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब टाला का बाप जब अपने वाइफ और बेटे के गम में जोर जोर से रो रहा था तभी उसका फ्रेंड एक खुफिया कमरे में से जापानी आर्मी का वो सारा गोल्ड निकाल लेता है और एक गन लेकर टाला के डैड के पास जाता है और गोली मार कर के उसे भी खत्म कर देता है। अपने डैड को भी मरता हुआ देख कर के टाला कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि उसने फेरी के दिए हुए मैंगो को नहीं खाया था। अब टाला कैसे भी करके फेरी से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहती थी और फेरी ने भी सबको मार कर के टाला को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका दिल साफ था। दरअसल ये फेरी एक डायन थी लेकिन ये उसी इंसान को मारती थी जो लालची और बुरा होता था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इन माई मदर स्किन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।